हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के यूट्यूब चैनल पर। आज चाय और किस्से कानून में हम एक और लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करेंगे जिसने हमारे भारत के संविधान के अंदर बहुत बड़ा चेंज किया और एक बहुत स्पेशल डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करी। तो आइए देखते हैं जजमेंट केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये जजमेंट 1973 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोनाउंस किया गया। ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट जजमेंट था आज तक के इतिहास का, इंडिया का। 703 पेजेस का ये जजमेंट था और इसको 13 जजेस की बेंच ने सुना था और 7:6 से जजमेंट इसका आपको सुनाया गया था। तो आइए ब्रीफ फैक्ट्स देखते हैं जजमेंट के क्या थे। तो देखिए, केशवानंद भारती वॉज अ हेड ऑफ अ हिंदू मठ इन केरला विच ओन लैंड देयर। केशवानंद भारती एक पर्सन है जो एक केरला के अंदर हिंदू मठ था जिसके चीफ थे, हेड थे वो, और वहां वो मठ के द्वारा कुछ जमीन थी जो ओन करी जाती थी। 1969 के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि केरला गवर्नमेंट ने पास किया एक लैंड रिफॉर्म एक्ट, जिस एक्ट के द्वारा केरला गवर्नमेंट को ऐसा राइट दिया गया कि अब वो किसी की भी लैंड एक्वायर कर सकते हैं, ऐसा उनको पावर दिया गया। केशवानंद भारती ने कहा ये तो एक आर्बिट्रेरी रूल है, आर्बिट्रेरी लॉ है, तो इसके अगेंस्ट में वो कोर्ट के अंदर गए इस लॉ को, इस एक्ट को चैलेंज करने के लिए। जब इस केस की हियरिंग चल रही थी उसी दौरान इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, वो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने जितने भी लैंड रिफॉर्म एक्ट थे हर स्टेट के अंदर या कहीं पर भी इंडिया में, उन्होंने उन सारे के सारे लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया। और 9th शेड्यूल के अंदर लैंड रिफॉर्म एक्ट को डालने का क्या मतलब हुआ कि अब कोई भी कहीं पर भी लैंड रिफॉर्म एक्ट को चैलेंज नहीं कर सकता था कोर्ट के अंदर। ये जब इस केस की हियरिंग चल रही थी, ड्यूरिंग द हियरिंग ही उन्होंने ऐसा किया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुना, 68 डेज तक इस जजमेंट की हियरिंग हुई और वेरी थिन मेजॉरिटी ऑफ 7:6 के द्वारा ये जजमेंट आपका दिया गया। और इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बाय एक्सरसाइजिंग द प्रोविजन कंटेन्ड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन वो पावर अनलिमिटेड नहीं है, वो पावर की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। और पार्लियामेंट आर्टिकल 368 की प्रोविजन को एक्सरसाइज करते हुए जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अल्टर या अमेंड नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फ्रेमवर्क है, उसकी कोर वैल्यूज हैं, उसको कभी भी अल्टर या अमेंड नहीं कर सकता। तो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट इसका अलग अलग जजमेंट के द्वारा बताते रहते हैं कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, इक्वलिटी, रूल ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट दिए हैं जिसमें कहा गया है कि ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। और इसी तरह टाइम टू टाइम जो जजमेंट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हमें बताया जाता है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसकी कोर वैल्यूज, उसका कोर फ्रेमवर्क है, उसका पार्ट है। तो आई होप ये जजमेंट आपको समझ आया होगा, ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहे और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।